स्वागत है हमारे YouTube चैनल MK आर्ट हिंदी इंग्लिश में। और आज हम लोग बात कर रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के इम्परेटिव सेंटेंस की। तो इम्परेटिव सेंटेंस का पहला पार्ट जो है वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप जाकर के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की प्लेलिस्ट खोलिए और उसमें इम्परेटिव सेंटेंस सीख लीजिए। ये इसका दूसरा पार्ट है। इसके हमने टेंस के मॉडल्स के सारे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करा रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ जाकर के वीडियोस देख लीजिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए, यहाँ पर कुछ रूल्स रह गए थे, वो हमने सोचा कि इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें देखिए आपका रूल नंबर 2 दिया हुआ है। 1 नंबर रूल जो है वो पहले ऑलरेडी हमने पहले वाले वीडियो में उसको ले लिया है। इम्परेटिव सेंटेंस का जो पार्ट 1 होगा। देखिए रूल नंबर 2 लिखा है, यदि इम्परेटिव सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस से एडवाइस यानी सलाह का बोध हो तो पैसिव वॉइस में नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर यहाँ पर क्या कर लेते हैं के आधार पर बदलाव या बदला जाता है। स्ट्रक्चर दिया है कि आपका मेन वर्ड यानी ऑब्जेक्ट, फिर शुड बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए आपके सामने सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनको ध्यान से देखेंगे। पहला सेंटेंस लिखा है हेल्प द हेल्पलेस। अब आपको क्या है, ऑब्जेक्ट ले लेना, हेल्प द हेल्पलेस। तो इसमें क्या होगा, द हेल्पलेस। ये जो आपका ऑब्जेक्ट लेना है तो वही आ जाएगा द हेल्पलेस। द हेल्पलेस। अब शुड बी क्या हो जाएगा, शुड बी मैन वर्ब थर्ड फॉर्म यानी हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड। ये सेंटेंस आपका बन गया कि हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड। फिर अगला सेंटेंस लिखा है लव योर कंट्री। क्या लिखा है, लव योर कंट्री। अब आप लिखेंगे योर कंट्री, ये आपका ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट बनेगा, योर कंट्री। योर कंट्री आपने जैसे लिखा योर कंट्री, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, मेन वर्ब जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है शुड बी, और लव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लव्ड। शुड बी लव्ड। अगला लिखा है डू नॉट इंसल्ट द पुअर। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस आ गया, इसको निगेटिव निगेशन के हिसाब से बनाएंगे। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें आपने शुड बी लिखा है, इसमें लिखेंगे शुड नॉट बी। निगेटिव क्या हो जाता है, शुड नॉट बी। चलिए इसको किस तरीके से बनाएंगे, द पुअर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी जो आपका ऑब्जेक्ट इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। द पुअर शुड नॉट बी इंसल्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, इंसल्टेड। ये आपका पैसिव में चेंज हो गया। कहने का मतलब है जहां पर भी आपका स्ट्रक्चर जो है वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जो आपका मेन वर्ब होता है पैसिव में सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनते हैं, वो आपके सामने दिए हुए हैं। आप इस रूल को पढ़ के ही बनाइए। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे ये कैसे बनेगा। लव योर नेबर्स, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, योर नेबर्स शुड बी। अब आपका लव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लव्ड। शुड बी लव्ड यानी थर्ड फॉर्म। तो ये आपके कुछ इसके रूल्स के अकॉर्डिंग थे। चलिए इसका थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल आपके सामने दिया हुआ है, यदि इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज अथवा काइंडली से शुरू या अंत हो, यानी शुरुआत में प्लीज लिखा हो या लास्ट में प्लीज लिखा हो, या शुरुआत में काइंडली लिखा हो या लास्ट में काइंडली लिखा हो, ठीक है, हो तो रिक्वेस्ट के भाव का बोध होता है। यानी आप किसमें प्रार्थना कर रहे हैं। प्लीज का मतलब क्या होता है, प्रार्थना करना। काइंडली का मतलब भी होता है दयालुता। कहने का मतलब प्रार्थना जैसी कोई स्थिति हो, यानी रिक्वेस्ट आपसे की जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, द पैसिव तथा पैसिव वॉइस में नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर बदला जाता है। यानी आपका पहले क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड, फिर आपका रेस्ट वर्ड रह जाएगा एक्सेप्ट, प्लीज और काइंडली। एक्सेप्ट का मतलब इनको छोड़ के, प्लीज को छोड़ देना है, काइंडली को छोड़ देना है, इनको कोई मतलब नहीं है। आप डायरेक्ट लिखिए यू आर रिक्वेस्टेड के बाद आप सेंटेंस को क्या बना देंगे, पैसिव में। तो आपके सामने है प्लीज गिव मी ए बुक, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है कि प्लीज गिव मी अ बुक। तो आप इसको बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड, ये हो गया आपका। इसके बाद आप लगाएंगे, देखिए टू लगा दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक, यानी सेंटेंस में कोई फॉर्मेशन में चेंज नहीं होगा, बस काइंडली या आपका कहीं पर
प्लीज़ लिखा हो उसको नोट नहीं करना है। बात समझ में आ गई। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। आगे सेंटेंस आपके सामने कुछ दिए हुए हैं, अपने आप प्रयास कीजिए, नहीं बनते हैं फिर तो हम बता ही रहे हैं। देखिए अगला लिखा है टेक योर सीट प्लीज़। प्लीज़ यहाँ पर आ गया, प्लीज़ से तो हमें कोई मतलब है नहीं, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए जब प्लीज़ ना आपके सामने हो तो क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट। ठीक, काइंडली पोस्ट दिस लेटर। बस यू आर रिक्वेस्टेड, अब काइंडली को छोड़ दो, पोस्ट दिस लेटर। बस सेंटेंस समझ में आ गया। प्लीज गिव मी 500 रुपीज़। अब इसको आप अपने आप बनाइए और कमेंट करके बताइए कैसे बनेगा। देखिए प्लीज गिव मी 500 रुपीज़, आप प्लीज को हटा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी 500 रुपीज़ बन जाएगा। प्लीज सिट डाउन, अब आपको डायरेक्ट बता देना, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। ठीक है, यहाँ पर देखिए टू का यूज़ करने के बाद वही वर्ड मेन वर्ड आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहाँ छूट गया, टू पोस्ट दिस लेटर, टू लगा करके टेक योर सीट, टू लगा कर गिव मी अ बुक। तो कहने का मतलब आपको टेंस में किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, टेंस में आपको कोई प्रकार का बदलाव नहीं करना है। केवल और केवल इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं कहीं पर अगर काइंडली लिखा मिल जाए, ठीक है, या आपका कहीं पर प्लीज़ लिखा मिल जाए, उसको नहीं लिखते हैं, उसकी जगह पर यू आर रिक्वेस्टेड का उपयोग करते हैं। होपफुली आपको ये 2 रूल समझ में आए होंगे। अगर आपको रूल समझ में आए, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम इस तरीके से आपको ग्रामर पढ़ाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।